धर्म क्या है? बराबर हमारे मन में एक ही सवाल आता होगा और कई लोगों का सवाल है कि धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म सही अर्थों में होती क्या है। तो आइए इसे जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर धर्म का मतलब क्या होता है और इस दुनिया में जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक मानते हैं, क्या वास्तव में वो व्यक्ति धार्मिक कहलाने योग्य है अथवा नहीं है। आइए इसी विषय पे चर्चा करते हैं। हमारे मन में धर्म की जब चर्चाएं होती है तो मन में फटाक से ख्याल आता है कि धर्म का मतलब होता है पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च इत्यादि। कई सारे सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि मतलब धर्म का मतलब भी यही होता है। लेकिन वास्तविक रूप में धर्म का मतलब ये नहीं होता है। धर्म का मतलब होता क्या है, ये से जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि धर्म का अर्थ क्या होता है। जैसे हम संविधान के विषय में पढ़ते हैं तो संविधान का अर्थ क्या होता है इसे समझते हैं। संविधान का अर्थ होता है सम जोड़ विधान, यानी सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम। वह नियम जो सबों के लिए बराबर हो उसे संविधान कहते हैं। सिंपल शब्दों में हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम धर्म की चर्चा करते हैं तो धर्म का अर्थ होता है धारणात इति धर्म, यानी वह नियम जो संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर धारण करता हो, वास्तव में वही धर्म होगा। तो संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर धारण कैसे करना है, यानी वह नियम जिससे यह पूरी दुनिया सुंदर रूप से स्वचालित किया जा सके। तो सुंदर रूप से दुनिया चलेगी कैसे? दुनिया चलेगी हमारे अच्छे कर्मों से, हमारे अच्छे कर्तव्यों से, एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावनाओं से, एक दूसरे के प्रति एकजुटता की भावनाओं से और सभी के साथ अच्छे व्यवहार से। ऊंच नीच की व्यवहार नहीं करनी है, मारकाट नहीं करनी है, एक दूसरे को नीचे नहीं दिखाना है। वास्तव में धर्म का मतलब भी तो यही होता है। लेकिन कई लोगों के मन में होता है कि धर्म का मतलब पूजा पाठ से होता है। दूसरी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि धर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो धर्म के चर्चा करने के बाद ये भी हमें देखनी होगी कि क्या जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक मानते हैं वैसे व्यक्ति के अंदर कुछ लक्षणें पाई जानी चाहिए। क्या वो लक्षण उस व्यक्ति में है या नहीं है। जैसे हम विद्यार्थी के 5 लक्षण बचपन से पढ़ते आए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप, कोई भी बच्चे अगर विद्यार्थी कहलाते हैं तो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं और ये 5 लक्षण जिन बच्चों में होंगे वास्तव में वो बच्चे विद्यार्थी कहलाने योग्य होंगे। तो वो 5 लक्षण क्या है? काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी इस प्रकार से हम उसे विद्यार्थी मानते हैं। ठीक उसी प्रकार धर्म के भी 10 लक्षण होते हैं और यह 10 लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। धृति, क्षमा, दमः, अस्तयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम च इति दशकम धर्म लक्षण। यानी यह 10 लक्षण जिन व्यक्तियों में विशेष रूप से पाई जाए वही व्यक्ति इस दुनिया में वास्तविक रूप में धार्मिक कहलाएंगे। तो ये धर्म 10 लक्षण का अर्थ क्या होता है? धृति मतलब जो क्षमा, धृति मतलब जो धैर्य रखने वाला हो, क्षमा मतलब जो दूसरों को क्षमा करता हो, दमः मतलब संयम रखता हो, अस्तयम जो चोरी ना करता हो, शौचम जो हमेशा से पवित्र रहता हो, धी मतलब बुद्धि, विद्या मतलब जो ज्ञान से भरा हो, सत्यम जो सत्य के मार्ग पे चलने वाला हो, अक्रोधम जो कभी क्रोध ना करता हो। यही तो वास्तविक में धर्म के 10 लक्षण हैं और जो व्यक्ति में ये तमाम जो लक्षणें पाए जाएंगी इस दुनिया में वही व्यक्ति धार्मिक कहलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये 10 लक्षण सभी में रहना संभव है? जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिनके पास ये सभी गुण हैं, लेकिन 100 में हम देखें तो मात्र 1% व्यक्ति ही इस दुनिया में ऐसे होंगे जिनके पास ये सभी के सभी लक्षण पाए जाए होंगे। मैं सभी की बात नहीं करूँगा कि किसी में नहीं है, होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ, जैसे हम धर्म की बात करते हैं कि कोई क्रिश्चियन में है, कोई चर्च में है, तो वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति जो विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चनाएं करती है, वो व्यक्ति धार्मिक है। तो ऐसा नहीं है। हम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हम गुरुद्वारे चर्च की बात करते हैं, वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति को हम धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। लेकिन वास्तविक में धार्मिक व्यक्ति कौन होना चाहिए, मैं आज अपने वीडियो के माध्यम से और इन शब्दों के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास की। जैसे हम बात करते हैं अपनत्व की, तो अपनत्व में हमारे महाउपनिषद में भी लिखा हुआ है
कि अयम निजः प्रोवेति गन्ना लघु चेतासाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो व्यक्ति हम तुम की भावनाओं से ग्रसित है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, तुम वो हो और हम ये हैं, इन भावनाओं से जो व्यक्ति ऊपर उठ करके सभी के प्रति अपनत्व की भावना रखते हैं, यानी पूरे पृथ्वी को अपने परिवार के रूप में देखते हैं, वास्तविक में वही व्यक्ति धार्मिक कहलाने योग्य है। पूरा हक है कि वो अपने आप को धार्मिक मान सकते हैं। तो हमेशा से हमें अपनत्व की भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखनी चाहिए, और सच्चे रूप में देखा जाए तो धर्म का सही अर्थ भी यही होता है। आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है, आप धर्म को किस दृश्य से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।